बैठ करके ही एक और आसन जो इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। हम पूर्व में वक्रासन का अभ्यास कर चुके हैं। जब हाइपरटेंशन की हमने चर्चा की थी, वहाँ पर हमने वक्रासन के बारे में चर्चा की थी और वक्रासन का अभ्यास भी सीखा था। वक्रासन के अभ्यास के साथ साथ उसकी ही अगली स्थिति अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास आज हम सीखेंगे, जो कि श्वसन संबंधी रोगों में बहुत ही फायदेमंद है। तो आप वक्रासन का भी अभ्यास करें, और वक्रासन का अभ्यास जो नहीं जानते हैं या जो पुनः उसको दोहराना चाहते हैं, वो एक बार पुनः वक्रासन का अभ्यास हाइपरटेंशन के एपिसोड में देख सकते हैं। और आज हम जो सीखेंगे वह है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के अभ्यास के लिए दोनों पैर मिले हुए रखें, दोनों हाथ शरीर के साइड में रखें। इसके पश्चात दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और इसे क्रॉस करके बाएं पैर के बगल में रखें, और बाएं पैर को मोड़कर इस तरह से अंदर मोड़ करके रखना है। कमर को सीधी रखिए। अब जो पैर आपका ऊपर है उसका ऑपोजिट हैंड ऊपर से ले जाकर ट्विस्ट करते हुए पैर के पंजे को पकड़ना है। एक बार मैं सामने की ओर से भी आपको इस आसन को दिखाऊंगी। यह आपने जो पैर मोड़ा है, दाहिने पैर को आपने ऊपर मोड़ कर रखा है, तो बाएं हाथ को आप क्रॉस करिए। घुटने के आगे से हाथ को निकालते हुए आपको पैर के पंजे को पकड़ना है, और कमर को सीधा रखते हुए दूसरे हाथ को आप या तो पीछे जमीन पर रख लें। आप शुरुआत में कठिनाई महसूस कर सकते हैं इस हाथ को उठाने में, तो आप इसको हाथ को जमीन पर ही रखें सपोर्ट में। और यदि आप कोई कठिनाई महसूस नहीं कर रहे हैं तो इस हाथ को उठाकर आप पीछे कमर से ले जाते हुए जितना आप पीछे की ओर ले जा सकते हैं, जैसे मैं अपना हाथ पीछे से घुमाकर पूरा अपनी थाई तक ला सकती हूँ, आप जहाँ तक ले जा सकें, कमर तक ला सकें। कमर से आगे और अभ्यास अगर हो जाए तो इसको थाई पर ला करके रखें और गर्दन को ट्विस्ट करें। आसन की अंतिम स्थिति में सामान्य श्वासों के साथ रुके रहें। धीरे से गर्दन सामने लाएं, पीछे वाले हाथ को साइड में लाकर रखें। जो हाथ आपने क्रॉस किया था उसको साइड में लाकर रखें। इसके बाद ऊपर वाला पैर फैलाएं और दूसरा पैर सामने की ओर सीधा करें। यह हमने एक ओर से किया, इसी आसन को हमें दूसरी ओर से भी करना है। दूसरी ओर से करने के लिए अब दाहिने पैर को आप नीचे की ओर रखें और बाएं पैर को आप ऊपर की ओर रखें। पहले आपका दाहिना पैर ऊपर था और बायां पैर नीचे था। अब आपका दाहिना पैर नीचे है, दाहिना अर्थात आपका राइट लेग नीचे है, और बायां अर्थात आपका लेफ्ट पैर ऊपर है। अब अपने राइट हैंड को आप ऊपर उठा करके घुटने के आगे से निकालिए और पैर के पंजे को पकड़िए, और दूसरी कमर को सीधा रखते हुए दूसरे हाथ को आप या तो जमीन पे रखें पीछे, या फिर आप पीछे से पैर के ऊपर भी रख सकते हैं। धीरे से गर्दन सामने लाएं और पीछे वाले हाथ को खोलें। क्रॉस्ड हैंड को खोलकर सीधा करें, ऊपर वाला पैर सीधा करें और नीचे वाला पैर सीधा करें, और विश्राम स्थिति में आ जाएं। लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। तो आज के सत्र में हमने विशेष रूप से श्वसन संबंधी रोगों के प्रबंधन के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास सीखा। इसके पश्चात हमने कुछ आसनों के अभ्यास किए, जिसमें हमने उष्ट्रासन, शशांकासन और वक्रासन की चर्चा की और अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास किया। ऐसी ही कुछ और क्रियाएं, कुछ और प्राणायाम हम अगले सत्र में भी सीखते रहेंगे। आज के लिए यहीं आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। ओम।